पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। रांची में वैज्ञानिक श्री जी भी के सुब्रमण्यम ने की सीएम से भेंट, कैंसर उपचार मशीन की व्यवस्थित जानकारी, मशीन का देश विदेश में किया जा रहा है। रांची में स्मराहा रनडे को बम से उड़ाने की मिली धमकी मिलने पर जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां स्मराहा रनडे की कर रही सघन जांच। चंद्रवंशी समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, जिला अध्यक्ष बिहारी राम ने की अध्यक्षता, समाज ने सुदेश कुमार को दिया समर्थन। स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई जयंती, विधायक सविता महतो ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बेरमो शाखा के बीमा कर्मियों की हड़ताल, चार लेबर कोड समेत अन्य मांगों को लेकर की हड़ताल, कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री जी भी के सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने स्वनिर्मित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित कैंसर उपचार मशीन है, आज देश विदेश में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस मशीन से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का उपचार काफी कारगर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मशीन को बनाने के लिए श्री सुब्रमण्यम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों के लिए मशीन किसी वरदान से कम नहीं, इससे कैंसर जैसे असाध्य रोग का सफल इलाज संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में जांच और इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। चतरा में नगरपालिका चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिलाध्यक्ष ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अभिषेक निषाद के समर्थन की आधिकारिक घोषणा की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने गहन विचार विमर्श के बाद अभिषेक निषाद को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नगर का विकास जाति और वर्ग से ऊपर उठकर होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि चतरा नगर परिषद क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य हो। जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक निषाद ने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो नगरवासियों को कई राहतें दी जाएंगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है वो हम लोग आप लोगों के समक्ष, आप लोग के माध्यम से पूरे चतरावासियों को, जो चतरा नगर परिषद के समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं कि हम लोगों ने अभिषेक निषाद जी का समर्थन किया है नगर परिषद चुनाव में, और चाहते हैं कि चतरा की आम जनमानस अभिषेक निषाद जी को सपोर्ट करे, इनको वोट करे। अभी हमने अपना घोषणा पत्र भी जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है, और सर्वप्रथम पहला मुद्दा है होल्डिंग टैक्स। जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं पहला ही बोर्ड के बैठक में होल्डिंग टैक्स कम करने का प्रावधान करूंगा, और उसके यहां से पास करके मैं झारखंड सरकार के पास जाऊंगा और जनता के हित में होल्डिंग टैक्स कम करने का भरपूर प्रयास करूंगा। राजधानी रांची में नगर निगम द्वारा फुटपाथ दुकानदार को नोटिस जारी कर हटाया जा रहा है। उनका मानना है कि टीवीसी वेंडर का सर्वे कर बहुत दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। हम कानून व्यवस्था बनाए, जहां दुकान लगा रहे हैं उनको 2014 के आलोक में पूर्ण व्यवस्था करें। फुटपाथ में गरीब दुकानदार द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, अतिक्रमण कर निगम द्वारा दुकानदारों को हटाया जा रहा है। आधार पर अपनी व्यवस्था चाहते हैं, जो ये नहीं करके दे रहे हैं। जब तक हमारा व्यवस्था नहीं करके दे, जब तक हमारा पुनर्वास नहीं करे, ये हमें हमारी दुकानदारी से नहीं हटा सकते हैं। जहाँ हम दुकानदारी करें वहाँ हमें करने देना होगा। दूसरी बात, 2025 में हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसमें भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नगर निगम को 2014 का कानून के आधार पर सभी लोगों को न्याय संगत तरीके से व्यवस्था देना होगा। मगर ये कुछ नहीं करके हमारे ऊपर सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही चलाए जा रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मांग है कि हमारा सर्वे करे, हमें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे, टीवीसी का गठन करे,
हमारी पुनर्व्यवस्था करे। अगर ये हमारे पास आ रहे हैं, कानून में लिखा हुआ है कि अगर ये हमें हटाने भी आएंगे तो 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। 30 दिन पहले तो छोड़िए, इन्होंने कभी कोई नोटिस नहीं दिया। सामान जब्त करके ले जाते हैं, तोड़ के उठा के ले जाते हैं, जबकि उसके लिए जब्तीनामा देना अनिवार्य है। ये जब्तीनामा भी नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई जो कानूनी प्रावधान है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि ये जो उदारीकरण के नाम, मतलब ये जो अतिक्रमण के नाम पे फुटपाथ दुकानदारों को स्पेशली हटाया जा रहा है, इसका हमें विरोध प्रदर्शन है। ये हमारा, हम लोग पहले भी लगातार विरोध करते आए हैं। हमारा नगर निगम को लगातार, मंत्रियों के पास लगातार हम लोग पत्र जमा कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई राहत नहीं है। हमें लगातार मतलब हमारी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे सामानों को बर्बाद किया जा रहा है। तो हमारी बस एक मांग है छोटी सी कि एक तो कि ये सर्वे नहीं कर रहे, हमें जगह अलॉट नहीं कर रहे, लेकिन लगातार इलेक्शन जरूर कर रहे हैं। रांची के कचहरी स्थित स्मरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वाड की टीम और कोतवाली डीएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। डीएसपी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां स्मरणालय परिसर की सघन जांच कर रही है। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर स्मरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर जांच की जा रही है। हर प्रवेश और निकास द्वार पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस टीम बारीकी से तलाशी अभियान चला रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु की जांच की जा सके। मैसेज आया कि हम लोग जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बम से उड़ाएंगे। उसी आलोक में हम लोग प्रिपरेशन के तौर पे बीडी टीम और डॉग स्क्वाड जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है उसको बुलाए। उसी को बुला के हम लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सभी ब्लॉक, पार्किंग हो सभी ब्लॉक और सभी ब्लॉक को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और नीचे पार्किंग में जितना पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी सामान रखा हुआ है, सारा चीज को हम लोग चेक कर रहे हैं। जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, खेत और ग्रामीण मजदूर संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पोसोई मोड़ स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर चक्का जाम किया गया है, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हड़ताली संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, मनरेगा को पुनर्बहाल करने, नया बीज विधेयक और बिजली विधेयक 2025 को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई है। एआईसीटीयू सदस्य चंडीदास पुरी ने कहा कि हड़ताल मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई। सरकार को जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, खेत और ग्रामीण मजदूर संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोसोई मोड़ स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर चक्का जाम किया गया है, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हड़ताली संगठनों ने 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, मनरेगा को पुनर्बहाल करने, नया बीज विधेयक और बिजली विधेयक 2025 को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई है। एआईसीटीयू सदस्य चंडीदास पुरी ने कहा कि हड़ताल मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। सरकार को जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इंडिया यानी पूरे भारत में 10 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा स्ट्राइक बुलाई गई है। पूरे देश भर में आज ये हड़ताल जारी है। सारे बैंकिंग उद्योग बंद है। ग्रामीण जनता को आंशिक बंदी के कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मोदी सरकार ने 4 भयंकर हमले हम लोगों के देश की जनता पर कर दिया है। बीज विधेयक लाकर, बिजली विधेयक लाकर, चारों लेबर कोड को लागू कर और मनरेगा को हटा करके आम जनता पर ये जो हमले बोले हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। चास नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जनता के बीच झोंक दी है। इसी क्रम में पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाज सेवी गोपाल मुरारका ने लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं गोपाल मुरारका ने कहा कि हम वादा करने नहीं, अपने नेक इरादों के साथ
आपके बीच आए हैं। 35 वर्षों के समाज सेवा को देखते हुए मुझे एक सेवक के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऐसा आश्वासन देने में जुट गए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी अपनी योजना बता रहे हैं। जब उन्हें निगम की योजनाओं की जानकारी नहीं, वे जनता को सिर्फ झूठ बोलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता की अदालत में हम लोग 31 आदमी आए हुए हैं और सब कोई अपने अपने तरीके से मांग रहा है। मैं भी अपना मांग रहा हूं। बस मैं ये है कि मैंने जो है 30-35 साल से जो है लोगों की सेवा की है और मानव सेवा ही सबसे अच्छी सेवा है। मैं न जात को देखता हूं न धर्म को देख रहा हूं और बराबर मैं जो है उस समय से जो है लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, तो उसी के ऊपर में मैं अपना वोट मांग रहा हूं और मुझे हर जगह जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई आप जैसे आदमी को मेयर बनना चाहिए। अब देखिए जनता जो डिसीजन देगी उसको मान्य है। कमिटमेंट करने में तो हमको नहीं लगता है कि क्या कहते हैं कोई भी कोर कसर छोड़ रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसको भी बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे। तमाम यूनियन के सदस्यों ने कॉरपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे। जमशेदपुर में करीब 800 मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। यूनियन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड लागू किए हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं। इनका कहना है कि वर्ष 1976 में बना सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट समाप्त कर दिया गया है, जिससे मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए बना एकमात्र विशेष कानून खत्म हो गया है। नए लेबर कोड के तहत न्यूनतम मजदूरी, कार्य समय और स्थायी रोजगार को लेकर स्थिति कमजोर हुई है और फिक्स टर्म रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। में आज 4 लेबर कोड वापस लेने के सवाल पर हड़ताल है। जमशेदपुर शहर में ये मजदूरों का जत्था ये हड़ताल में शामिल होकर के बता रहा सरकार को इसको वापस अगर नहीं लिया तो आने वाला समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। आज कहाँ ये जाएगा पटियाला? अभी यहाँ से साक्षी आम बगान से प्रदर्शन जुबली पार्क के गेट पर जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? अंबुज कुमार ठाकुर, AITC राज्य सचिव। झारखंड बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि लातेहार निकाय चुनाव में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विलासी टोपनो है और उनके पति नीलेश टोपनो लातेहार में ही सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल समाहरणालय लातेहार के पद पर पदस्थ है और खुलेआम पति पत्नी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसकी जानकारी हमने 3 दिन पहले लातेहार के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दी थी, पर अब तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, तो मजबूर होकर हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और आयोग से मांग की है कि उस पर कार्रवाई की जाए। इस पर कार्रवाई होगी। एक प्रतिनिधिमंडल आज हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं और पहुंचकर मांग किए हैं कि लातेहार निकाय चुनाव में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती विलासी टोपनो हैं और आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि उनके हस्बैंड जो हैं पति वहीं पर लातेहार में ही श्री नीलेश टोपो सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल समाहरणालय लातेहार में पदस्थापित हैं और खुलेआम अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी सामान का दुरुपयोग करते हुए पूरे लातेहार में माहौल बनाए हुए हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों ने 3 दिन पहले वहां के लातेहार का जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनको रिटर्निंग अफसर को दे दिया था। हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इतना काफी है शिकायत करना उनके तबादला के लिए। 3 दिन तक जब कोई भी सूचना वहां से नहीं आया लातेहार से, तब हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं आयोग में और आयोग से मांग किए हैं कि ये जो उनके पति पद पर रहते हुए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई तक। आयोग ने कहा कि मुझे वहां से अभी तक ऐसा कोई सूचना आया नहीं है और आयोग ने हमको आश्वासन दिया कि आज के आज ही इस पर कार्रवाई होगी। ये पत्र जाएगा वहां पर और संबंधित कार्रवाई होगी। चतरा के नगमा मोहल्ला में चंद्रवंशी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष बिहारी राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के कई प्रत्याशियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद समाज के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुदेश कुमार उर्फ पंटुष कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर पूर्व नगर उपाध्यक्ष सुदेश कुमार उर्फ पंटुष ने समाज के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उन्हें समाज पूरे शहरवासियों का प्यार व आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज उन्हें इतना समर्थन मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी नगरवासियों को
प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। उनका चुनाव चिन्ह बिजली का खंभा क्रमांक संख्या 21 नंबर पर मोहर लगाकर विजय बनाए। वहीं समाज के लोगों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में नगर का समुचित विकास संभव है। भरपूर समर्थन मिल रहा है हमारा पूरा चतरा नगर वासियों से, और काम किए उसी के एवज में हमको आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा समाज, हमारा मोहल्ला और जो शिक्षित समाज लोग हैं वो तो खुल के हमारा तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा समाज का ही बात नहीं है, हमारे जितने भी चतरा की जनता जो बुद्धिजीवी है वो खुल के प्रचार कर रहे हैं हमारे लिए, और वो पूरे नारा लगा चुके हैं। अब इसी तरह भगवान से हमारा ऐसी है कि 22 तारीख तक बना हुआ रहे कि हम इसे चुनाव जीत जाएंगे। चांडिल प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के बीच महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस क्रम में चांडिल प्रखंड के चिलगू मोड़ स्थित बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने संयुक्त रूप से बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर विधिवत माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुआ मां सुखी टुडू, झामुमो के केंद्रीय सदस्य काबलू महतो, जिलाध्यक्ष शुभेंदु शेखर महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा तिलका मांझी के संघर्षों और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे आदिवासी समाज के गौरव और देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर आजादी की अलग जगाई। पहले सबको जोहार। आज वीर शहीद बाबा तिलका मांझी का जयंती के शुभ अवसर पर, क्योंकि आज हम लोग का एक ट्रेनिंग था, जितना भी हम लोग का विधायक सब का ट्रेनिंग था, तो आने में विलम्ब हुआ, जिस कारण जो आज हम यहाँ इस चौक में, चिलगू चौक में हमारे वीर शहीद बाबा तिलका मांझी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही उनका आत्मा को शांति के लिए कामना किए। और उनका संघर्ष और उनका बलिदान हमें आज ये दिलाती है कि हर युवा और जितने भी यहाँ रहने वाले सभी तमाम झारखंडियों को उनका जीवनी पे एक सीख मिलता है कि जिस तरह उन्होंने इस झारखंड राज्य के लिए लड़ाई किया था, उनको याद करते हुए याद करना चाहिए। उनको चांडिल प्रखंड अंतर्गत चिलगू में वीर शहीद बाबा तिलका मांझी का जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दिए और उनकी यादों को, उनकी कामों को याद किए। और साथ में हमारे विधायक घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन जी, जिला अध्यक्ष और यहाँ के सभी पार्टी के और हमारे पूर्व जिला परिषद और और सभी यहाँ पर सम्मानित जन शामिल सब मिलकर श्रद्धांजलि दी। जमशेदपुर में कन्हैया यादव हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया, जहां पीड़ित के परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल गोलमुरी थाना से कुछ ही दूरी पर मैदान में बैठे कन्हैया यादव पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। गंभीर रूप से घायल कन्हैया यादव को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के विरोध में परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में गोलमुरी थाना पहुंचे और थाना के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने परिजनों से बातचीत कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। को शहर गोलमुरी थाना के समीप एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई और उसी क्रम में आज हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करी। उसमें जो लोग संलिप्त थे घटना में, उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। और भी जिन लोगों की संलिप्तता इस कांड में आ रही है, उनके लिए भी हम लोग प्रभावी रूप से छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है, उन सभी को हम लोग कानूनी रूप से कठोर सजा दिलवाएंगे। परिवार के लोगों से बात हुई क्या? परिवार के लोगों से बात हुई, उन्होंने भी हमसे त्वरित कार्रवाई का आश्वासन लिया है और हम लोगों ने भी उनको वही भरोसा दिलाया है कि पुलिस पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग उनको सजा दिलवाएंगे। कारण क्या है सामने में? इन लोग का पास्ट में कुछ विवाद रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े रहे हैं, इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर केसेस भी इनके द्वारा किए गए हैं, बट ये घटना बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं चाहिए।
4 लेबर कोड सहित अन्य मांगों को लेकर आहूत देशव्यापी हड़ताल के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम बेरमो शाखा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल बेरमो बेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शाखा सचिव कॉमरेड सुमित कुमार रजक ने कहा कि 4 लेबर कोड सरकार की गलत नीति है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर 1 दिवसीय हड़ताल पर है। मैं सुमित कुमार रजक, बेरमो बेस का शाखा सचिव। आज 12 फरवरी 2026 को जैसा कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का आह्वान था स्ट्राइक को लेके, हम लोग उसी आह्वान के तहत आज हम लोग AIA के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की जो सरकार की विरोधी नीतियाँ हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग खड़ा है। जैसे कि श्रम कानूनों में बदलाव, FDI में 100% बढ़ोतरी तथा हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें विलम्ब, इन तमाम मुद्दों को लेके आज हम लोग यहाँ एकत्रित। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में पार्टी के नेता चास नगर निगम क्षेत्र में उतरकर पसीना बहा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जिनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व और जनता का आशीर्वाद हो, उसे मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उमेश ठाकुर ने वार्ड 6 सहित वार्ड में दौरा कर जनता से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय समिति सदस्य रिजवान क्रांतिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व में रिजवान क्रांतिकारी को उमेश ठाकुर के प्रचार प्रसार में लगाया है। रिजवान क्रांतिकारी का कहना है कि मैं जब चास नगर निगम क्षेत्र में घूम रहा हूं तो विकास के दावे और हकीकत सामने आ रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो लोग आज चुनाव में खड़े होकर निगम में विकास का दावा कर रहे हैं वे पूरी तरह से खोखला है। जनता ने निर्णय ले चुका है। जनता ने जब उमेश ठाकुर का नामांकन हुआ उसी समय जनता ने कहा कि इस बार हम लोग बहुमत के साथ में चास नगर के लिए हम लोगों ने उमेश ठाकुर को अपना नेता माना है। और बिल्कुल नेता नहीं है, इसे आप कह सकते हैं कि ये जन जन का बेटा है। और आपको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थित प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया गया है। और जहां समर्थन ऊपर का हो, मुझे लगता है कि आशीर्वाद जब ऊपर से मिला है तो जन जन का भी आशीर्वाद हम लोगों को बेहतर रूप से मिल रहा है। और मैंने देखा है कि मैं 2 दिन से चास नगर का भ्रमण में हूँ उमेश बाबू के साथ में, उमेश ठाकुर जी के साथ में। मुझे लगा कि ये पहली बार चुनाव हो रहा है, ये तो झलक ही नहीं रहा है। वार्ड में मैं जा रहा हूँ तो झलक नहीं रहा है कि इससे पहले पूर्व में मेयर का चुनाव हुआ था या नगर इकाई का चुनाव हुआ। तो नाला तो कहीं है ही नहीं है और पानी का समस्या इतना है कि कुछ कहने का नहीं। और रोड का तो फिर जानिए रहे, सफाई तो इतना कचरा है कि डिप्टी मेयर और मेयर खाली आके हम उनको बोलते हैं खाली हर गली में घूम के दिखा दे, ज्यादा नहीं 2 दिन। अगर बीमार होके नहीं गिर गए तो बेकार है। अपने आप को बोलते हैं कि हम विकास किए। अगर आप विकास करते तो आज आपको पसीना बहाने का जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक के बीच में जाने का जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ नहीं किए हैं, आप अपना झोली भर के अपना घर में सुतने का काम किए हैं। और अभी फिर जनता के बीच में 5 साल के बाद आप आए हैं। जमशेदपुर में झामुमो ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मेयर पद के लिए झामुमो समर्थित प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जहां झामुमो पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में झामुमो समर्थित और केंद्र कमेटी के आदेश पर नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मानगो नगर निगम से झामुमो समर्थित प्रत्याशी लक्की सिंह, जुगसलाई नगर परिषद से झामुमो समर्थित प्रत्याशी डोली मलिक और चालुकिया नगर पंचायत से झामुमो समर्थित प्रत्याशी सोमवारी सोरेन होंगी। देखिए, हम लोग जिला कमेटी में जिनका नाम आया हम लोग भेजने का काम किया सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी क्या सोचती है, हमारा जो सर्वोपरि कमेटी है सेंट्रल कमेटी, वो क्या डिसीजन लिया है, क्या सोच के लिया है, सेंट्रल कमेटी पर हम नहीं उंगली उठा सकते। साथ आज सेंट्रल कमेटी द्वारा तमाम प्रत्याशी का लिस्ट भी आया है, समर्पित उम्मीदवार का लिस्ट आया है। मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए लक्की सिंह का नाम आया है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 से वार्ड प्रत्याशी दीपक कुमार वर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बता दें कि कार्यालय उद्घाटन के बाद दीपक कुमार वर्मा ने वार्ड क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन की अपील की, जहां उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास, स्वच्छता व्यवस्था, जल निकासी, सड़क मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता दी जाएगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं से प्रत्याशी को अवगत कराया है, जिस पर दीपक कुमार वर्मा ने समाधान
का भरोसा दिलाया। समर्थकों ने कहा कि युवा और ऊर्जावान नेतृत्व से वार्ड का समुचित विकास संभव है। कार्यालय का उद्घाटन किए हैं कि अपना वार्ड में कार्यालय खोले हैं और यह है कि अपना वार्ड को लोग वोटर अपना करते हैं, वोट देने का अपील करते हैं। क्या कुछ मुद्दा तो हमारा है वो बीते साल 10 साल अगला वार्ड पार्षद रहा, लेकिन नहीं समझ में लोगों का आया है, वार्ड वालों को घूमे हैं वार्ड में, तो नाली गटाई साफ सफाई रोड सब बिल्कुल मनोदम, और लोगों ने वार्ड वालों ने चुना है हमको कि आप आइए और चुनाव चिन्ह अपना, मेरा चुनाव चिन्ह है अनवारी छाप, और आपको वोट देंगे। मेरे वार्ड वाले 6 वार्ड के लोगों ने, अब हम अपना मुद्दा अपना लेकर आए हैं। लोगों से क्या संदेश है? संदेश तो मेरा है कि हम जीतने के बाद तो सारा नगर पालिका का जो काम है करेंगे, और नाली रोड साफ सफाइया पानी, सबसे ज्यादा दीवा मामला जो हमारा वार्ड में है 6 नंबर वार्ड में पानी का बहुत दिक्कत है, इसके लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे पानी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।